हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें यूज करने हैं इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते वक्त। तो सबसे पहला रिजल्ट है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, यानी कि अगर दो टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में है तो वो दो टर्म्स का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है, राइट। तो हम सबको पता है हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं करना है क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। ये फॉर्मूला हम हर एक एग्जाम्पल में यूज करने वाले हैं। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर यू, यू मस्ट नोट डाउन इट। ओके, तो ये जो रिजल्ट है उसमें सबसे पहली टर्म आपको दिख रही है u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस यू डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस यू ट्रिपल डैश इंटू वी फोर प्लस सो ऑन, वेयर डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव, यानी कि ये जो u डैश यू डबल डैश यू ट्रिपल डैश है ये डेरिवेटिव है u के, और ये जो v1 v2 v3 यानी कि नंबर्स रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन, यानी कि ये है फर्स्ट इंटीग्रेशन, ये सेकेंड इंटीग्रेशन, ये थर्ड इंटीग्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, राइट। आप देख रहे हैं तो ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप कब होगी, जब लास्ट डेरिवेटिव जो है इसका 0 हो जाए, राइट। तब ये प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। जैसे कि सपोज अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का पहला डेरिवेटिव क्या है 2x, उसका दूसरा डेरिवेटिव क्या है 2, और इसका तीसरा डेरिवेटिव क्या है 0, यानी कि ये टर्म यहाँ पर क्या होने वाली है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब यहाँ पर नेक्स्ट रिजल्ट्स हमें देखने हैं। अगर ये जो दो टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में है इसमें से एक टर्म एक्सपोनेंशियल है तो वहां पर वो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो अगर सपोज हमारा इंटीग्रेशन ये फॉर्म में है e to the power ax into cos bx, we have to use this formula e to the power ax upon a square plus b square in bracket a cos bx plus b sin bx, and if it is e to the power ax sin bx then the result is e to the power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx। सो ये जो रिजल्ट्स मैंने आपको लिख कर दिए हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये आपको नोट डाउन करने हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते टाइम हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। तो डेफिनाइट इंटीग्रल क्या होता है, जहाँ पर आपको लिमिट्स प्रोवाइड की होती है इंटीग्रेशन की, तो उसे हम डेफिनाइट इंटीग्रल्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अभी इंटीग्रेशन का फंक्शन क्या है e टू द पावर ax। अब ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 e टू द पावर ax dx। अब जैसे कि फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि डेरिवेटिव क्या होता है एक्सपोनेंशियल टर्म, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल टर्म का, राइट, e टू द पावर ax अपॉन a। और ये जो लिमिट्स है ये लिमिट्स अब यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो x है आपको रिप्लेस करना है 2 से, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन a माइनस, अब लोअर लिमिट यहाँ पर आपको पुट करनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा e टू द पावर a इंटू 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा तो ये होगा e टू द पावर 0 अपॉन a, राइट, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर 2a अपॉन a माइनस, अब किसी भी टर्म की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2a माइनस 1 अपॉन 1, राइट। चलिए एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं, राइट। सॉल्व इंटीग्रेशन 0 to 2 x क्यूब cos पाई x
dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन आपको दिया है 0 to 2 x क्यूब cos पाई x dx। अब इसमें से ये जो एक टर्म है ये अल्जेब्रिक है और दूसरी टर्म क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसे हमें u कंसीडर करना है और इसे v। अब आपको एक ध्यान रखना है, जब हम ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं u इंटू वी डी एक्स, तो ये रिजल्ट क्या है u इंटू वी माइनस u इंटू वी वन, सॉरी ये u डैश इंटू वी वन, राइट, प्लस u डबल डैश इंटू वी टू माइनस सो ऑन। अब ये वाला रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है। तो इसमें मैंने बोला कि आपको एक्स क्यूब को u कंसीडर करना है, क्योंकि u का अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं तो आफ्टर सम डेरिवेटिव ये टर्म क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। पर कॉस के लिए वैसा नहीं है। अगर कॉस का डेरिवेटिव साइन है तो साइन का कॉस है, फिर से साइन, कॉस का साइन, साइन का कॉस, यानी कि ये जो डेरिवेटिव है ये कंटिन्यू रहेगा, ये कभी 0 नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे u कंसीडर करेंगे और इसे v कंसीडर करेंगे। अब ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहली टर्म है हमारी u इंटू वी, राइट, ये है v1, ये v2 और ये v3। ओके, तो u इंटू v1 यानी कि एक्स क्यूब इंटू v1 यानी कि ये जो आपका कॉस है इसका आपको इंटीग्रेशन लेना है, v1 यानी कि इंटीग्रेशन। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स। अब इसके थीटा में जो टर्म है वो पाई एक्स है, तो पाई कांस्टेंट है, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है उससे आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। ओके, ये हो गया कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस। अब आपको एक ध्यान रखना है कि जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये प्लस माइनस अल्टरनेट साइन से। ओके, अब यहाँ पर हमें दूसरी टर्म लिखनी है u डैश बी टू, यानी कि ये जो एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या है 3x स्क्वायर इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय, अब ऑलरेडी ये पाई तो है ही, पर जब हमने यहाँ दूसरा इंटीग्रेशन लिया तो फिर से ये पाई से डिवाइड करेंगे, तो ये पाई इंटू ये पाई यानी कि ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, राइट। अब प्लस फिर से ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव आपको लेना है यू डैश यू डबल डैश यानी कि ये यू डैश का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, राइट, 6x इंटू, अब ये माइनस और ये माइनस कभी भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसे आपको ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करना है जब तक कि हमें लास्ट टर्म 0 नहीं मिलती। ओके, अब यहाँ पर माइनस कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन लेना है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और ये माइनस साइन आएगी, और कास का इंटीग्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस साइन पाई एक्स अपॉन, फिर से ये पाई से हमें डिवाइड करना है पर ऑलरेडी ये पाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा पाई क्यूब। अब पहली टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि फोर्थ टर्म फिर से क्या होगी नेगेटिव। अब फिर से हमें लेना है 6x का डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा 6, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस है, तो अब वो माइनस और ये माइनस यानी कि ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस पाई एक्स अपॉन, अब ये ऑलरेडी पाई क्यूब है और फिर से ये पाई से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई रेज टू, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डेरिवेटिव की टर्म है वो कांस्टेंट है, फिर से अगर आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि इसके आगे की अब सारी टर्म्स क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आपकी ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है ये स्टॉप हो जाएगी, और अब यहाँ पर आपको लिमिट्स अप्लाई करनी है, राइट। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपकी सबसे पहली टर्म है, यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब अपर लिमिट 2 है यानी कि x को रिप्लेस करना है 2 से, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 इंटू, अब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई अपॉन पाई माइनस, अब यहाँ पर भी हमें अपर लिमिट पुट करनी है,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर क्या बचेगा cos 2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 12 साइन 2 पाई अपॉन पाई क्यूब माइनस, राइट, ये हो जाएगा 6 cos 2 पाई अपॉन पाई रेज टू 4। अब ये हमने यहाँ पर किया अपर लिमिट को यूज, माइनस अब हमें करना है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है 0। अब यहाँ पर ये जो x की टर्म है, यहाँ x को अगर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू दिस टर्म यानी कि ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0। ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, फिर से अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर बचेगी सिर्फ ये टर्म, क्योंकि यहाँ पर x मल्टीप्लीकेशन में है नहीं, राइट। तो यहाँ पर क्या बचेगा -6 इंटू कॉस 0, x की वैल्यू को अगर 0 पुट करेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, पाई रेज टू 4 दैट इज इक्वल टू, अब साइन और पाई लो या इवन पाई लो, राइट, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 12 cos 2 पाई इट इज 1, सो 12 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर माइनस साइन 2 पाई अगेन 0 माइनस 6 cos 2 pi is 1, so it is minus 6 अपॉन पाई रेज टू 4। अब ये ब्रैकेट हमें ओपन करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6 cos 0 क्या होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा 6 अपॉन पाई रेज टू 4। तो ये और ये टर्म यहाँ पर हो जाएगी कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या राइट, सिर्फ ये टर्म बची। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 12 अपॉन पाई स्क्वायर। सो आई होप फ्रेंड आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया, ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर कैसे सॉल्व किया है। अगर दो टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है तो आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सी टर्म का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पर कांस्टेंट आया 6 और उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, यानी कि ये प्रोसेस क्या हो जाएगी इंटीग्रेशन की यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, राइट। सो लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है इसे अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर दो टर्म है, पर इसमें से ऐसी कोई भी टर्म नहीं है कि जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा और बाद में 0 होगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का साइन है, और कॉस का डेरिवेटिव साइन है तो फिर से साइन का कॉस है, यानी कि दोनों के डेरिवेटिव कंटिन्यूएशन में है, राइट। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था साइन ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या था 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये जो रिजल्ट है ये हमें यहाँ पर यूज करना है। तो अगर ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/2 साइन a प्लस बी यानी कि ax प्लस ax 2x माइनस प्लस साइन a माइनस बी, सो ax माइनस ax यानी कि 0 इंटू dx, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 0 to π/2 1/2 साइन 2ax, it should be a here, right, ax plus ax 2ax into dx। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म बची है तो इजीली हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका लेना है सिर्फ हमें साइन का, साइन 2ax dx। तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस 2ax अपॉन
अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे यहाँ डिवाइड करना है। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू π/2। सो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2a इंटू एक्स की वैल्यू अगर π/2 पुट करते हैं तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि यहाँ पर क्या बचा a π अपॉन 2a माइनस, अब हमें यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करनी है। मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट किया है क्योंकि ये जो टर्म है ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 0 अपॉन 2a। आई होप कि आपको ये समझ में आया लिमिट कैसे पुट करते हैं। जो जहां पर x है वहां पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, और लिखते कैसे है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट कॉस a π माइनस कॉस a π अपॉन 2a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2a। तो यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर के हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस a π अपॉन 2a। दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर द इंटीग्रेशन। सो आई होप कि अगर ऐसे टर्म्स हो प्रोडक्ट में तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। अब यहाँ पर ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये सॉल्व करने के लिए हमें फिर से फॉर्मूला यूज करना है, पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो cos ax ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और cos h ax ये हाइपरबोलिक टर्म है, तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है cos h ax का। वो क्या है e⁻ax प्लस e⁻−ax अपॉन 2। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e⁻ax प्लस e⁻−ax अपॉन 2 इंटू cos ax dx। अब हमें यहाँ पर ये इंटीग्रेशन सेपरेट करना है। cos ax से ये दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻ax इंटू cos ax प्लस e⁻−ax इंटू cos ax dx, राइट। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। अब यहाँ पर हमें ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो मैंने आपको ये वीडियो में इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में ये टाइप के अगर इंटीग्रेशंस के फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे लिखना है बताया था, राइट। फॉर्मूला मैंने आपको लिख कर दिया था। अगर e⁻ax cos bx है तो फॉर्मूले के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻ax अपॉन a² प्लस b² इन ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx। अब यहाँ पर b यानी कि कौन है a ही है और a की वैल्यू यहाँ पर a ही है, तो ये फॉर्मूला अगर ये टर्म के लिए हम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 0 टू π। इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले लिखेंगे तो ये होगा e⁻ax अपॉन a² प्लस b² यानी कि a² प्लस a², तो ये हो जाएगा 2a² इन ब्रैकेट a cos ax प्लस b यानी कि कौन है a ही है, तो ये हो जाएगा a sin ax, राइट। प्लस अब यही सेम फॉर्मूला ये फंक्शन के लिए यूज करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a की जगह पर कौन है अब माइनस a है, तो ये हो जाएगा माइनस ax अपॉन -a का स्क्वायर प्लस a², राइट। प्लस ये भी a ही है तो a² प्लस a² यानी कि ये हो जाएगा फिर से 2a² इन ब्रैकेट a cos bx। अब यहाँ पर जो a है वो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस a cos ax प्लस b यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या है a sin ax। और अब हम यहाँ पर लिमिट्स पुट कर सकते हैं, तो अब ये जो लिमिट्स है फिर से हमें क्या करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसे सॉल्व करते हैं।
सॉरी, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं। ये 1/2 पूरी टर्म के लिए कॉमन है, डोंट फॉरगेट। ओके, तो अपर लिमिट के लिए अपर लिमिट क्या है, यहाँ पर पाई है, तो ये हो जाएगा e⁻a पाई अपॉन 2a² इन ब्रैकेट। यहाँ पर देखिए a cos a पाई प्लस a sin a पाई प्लस e⁻ -a पाई अपॉन 2a² इन ब्रैकेट माइनस a cos a पाई प्लस a sin a पाई। ये हो गई अपर लिमिट, राइट। अब हमें ये अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, यानी कि e⁻0, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 होती है तो वो होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/2a², राइट। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो cos 0 क्या है 1, तो ये हो जाएगा a प्लस sin 0 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर लिखते हैं e⁻−0, यानी कि फिर से वो हो जाएगा 1/2a² इन ब्रैकेट x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 क्या होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा -a प्लस sin 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये है लोअर लिमिट, राइट। ये ब्रैकेट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, राइट। और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये फिर से हमें यहाँ पर क्लोज करना है। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, e⁻a पाई अपॉन 2a² e⁻−a पाई अपॉन 2a², राइट। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 1/2a² को ये पहली टर्म में हम कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पर बाकी कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे e⁻a पाई इंटू a cos a पाई प्लस a sin a पाई, राइट, प्लस e⁻−a पाई माइनस a cos a पाई प्लस a sin a पाई। ये यहाँ पर हो जाएगा क्लोज, माइनस 1/2a²। अब a प्लस 0 यानी कि a, तो इसमें से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2a प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर फिर से -a प्लस 0 -a, एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1/2a, यानी कि ये जो टर्म है ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगी कैंसिल, राइट। तो सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा हमारा आंसर। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो टर्म है इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a cos a पाई, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2a² a cos a पाई, तो यहाँ पर क्या बचेगा e⁻a पाई माइनस e⁻−a पाई, राइट। यहाँ पर हम इसे नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 1/2a² है ये ऐसे ही रखते हैं इसे, और ये जो ब्रैकेट है इसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो e⁻a पाई से पहले ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा e⁻a पाई इंटू a cos a पाई प्लस e⁻a पाई इंटू a sin a पाई। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये होगा e⁻−a पाई a cos a पाई प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं e⁻−a पाई a sin a पाई, राइट। तो ये दोनों ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म
ये टर्म में क्या कॉमन है, a cos a पाई, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1/2a² a पाई, a cos a पाई को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, e⁻ a पाई, और ये टर्म निगेटिव है, ये हो जाएगा -e⁻ -a पाई, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। अब जैसे हमने ये दो टर्म में से कॉमन निकाला, वैसे ही हम ये दो टर्म में से भी कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a sin a पाई, तो यहाँ पर क्या बचा, e⁻ a पाई प्लस e⁻ -a पाई, राइट। अब ये कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, राइट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है इसे अगर हम ऐसा लिख दे, ये a² को बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2a², ये जो 2 है, ये 2 ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करता है, राइट। तो इसे लिखते समय हम एडजस्टमेंट करते हैं cos a पाई e⁻ a पाई माइनस e⁻ -a पाई अपॉन 2, ये 2 से हम ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसे डिनोमिनेटर में उसे लिख सकते हैं, प्लस a sin a पाई इंटू, अब ये जो टर्म है 2, ये इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा e⁻ a पाई प्लस e⁻ -a पाई अपॉन 2, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/2a² a cos a पाई। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है sin h थीटा का, e⁻ थीटा माइनस e⁻ थीटा अपॉन 2, तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं sin h a पाई प्लस a sin a पाई इंटू, ये किसका फॉर्मूला है, cos h थीटा का, e⁻ थीटा प्लस e⁻ थीटा अपॉन 2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos h a पाई, राइट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, कभी कभी जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आपको उसे सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसे सिंप्लीफाई कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू मेक अ नोट, आपको इसके नोट्स बनाने हैं क्योंकि यही सारे फॉर्मूले हम बार बार यूज करने वाले हैं हमारे यूनिट में, that is our next unit, 4-year series. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe the channel to get the notification for next video.